आज की डेट में स्लिप डिस्क बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। अक्सर लोगों से सुनाई देता है बैक पेन हो रही है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो खुद बोलते हैं कि हमें स्लिप डिस्क हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल बहरानी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क होता क्या है? अगर हम बात करें अपनी बैकबोन की, वर्टिब्रे की, तो हमारे बैकबोन नंबर से अगर हम बात करें तो टोटल होती है 26। अब इन वर्टिब्रे जैसे हम डिवाइड करें, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, इन दो वर्टिब्रे के बीच में जो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम डिस्क कहते हैं। अब डिस्क के भी कुछ पार्ट होते हैं। बीच में बड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है जेलेटिन का, आउटर पार्ट होता है हार्ड कवर। अब जो स्लिप डिस्क होता है तो ये कब पैदा होता है? जो एक सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, जो जेलेटिक पार्ट होता है, अगर वो कमजोर पड़ जाए या वो आगे की तरफ निकल जाए तो ये स्लिप डिस्क कहते हैं। अब स्लिप डिस्क से होता क्या प्रॉब्लम है? स्लिप डिस्क जब आगे निकल जाती है, मतलब डिस्क जब खिसक जाती है, जेलेटिन पार्ट जब वीक होकर आगे की तरफ झुकने लगती है, तो वहां की जो नर्व होती है उसमें दबाव होने की वजह से पेशेंट को सिम्टम पैदा होते हैं। तो इसको ही हम स्लिप डिस्क कहते हैं। अब स्लिप डिस्क कॉमनली कहाँ होता है? या तो सर्वाइकल में हो सकता है या तो लंबर में हो सकता है। अगर हम और बात करें तो स्लिप डिस्क को कई बार हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की भी बात करते हैं या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की बात करते हैं। अब हम इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो इसके सिम्टम्स पेन होता है, अक्सर बैक पेन, गर्दन का पेन हो, बैक में पेन हो, इसके साथ रेडिकुलर पेन। रेडिकुलर पेन का बात होता है मतलब पेन हो रहा है पूरे हाथ में, हाथ को उठाने में दिक्कत हो रही है, हाथ सुन्न होने लग रहा है, जैसे हाथ हम नीचे रख रहे हैं पेन बढ़ जा रहा है। अक्सर हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि लोग हाथ अपने सिर पे रख लेते हैं पेन जब ज्यादा होता है, तो ये होता है स्लिप डिस्क अगर वो सर्वाइकल में प्रॉब्लम करे। अब दूसरा स्लिप डिस्क किसने बताया? जो बैक पेन होती है, जिसमें लंबर स्लिप डिस्क। अब इसके क्या सिम्टम होते हैं? वहां पे पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, पेशेंट को पैरों में दर्द आ रहा है, पेशेंट जब चल रहा है तो पैरों में नमनेस शुरू हो जा रही है, पैर सुन्न होने लग रहे हैं, पैरों में दर्द बढ़ रहा है। तो ये सारी की सारी जो है लंबर डिस्क की वजह से प्रॉब्लम होती है। अब इसको डायग्नोस कैसे करें? कई हद तक हम सिम्टम्स के आधार पे बता पाते हैं कि पेशेंट को स्लिप डिस्क हुआ है कि नहीं हुआ है, चाहे वो सर्वाइकल हो चाहे वो लंबर हो। कुछ ऐसे टेस्ट जैसे सिंपल टेस्ट, स्कैन्स, एमआरआई, इससे हम बता पाते हैं कि एग्जैक्टली किस लेवल पे स्लिप डिस्क हुआ है और उससे डैमेज कितना हुआ है। मतलब अगर नर्व पे कॉम्प्रेशन आ रहा है, वहां की जो कैनाल है वो नैरो हो रही है, तो एग्जैक्टली कितना ज्यादा डैमेज हुआ है वो हम बता पाते हैं एमआरआई करके। कुछ और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट जैसे एनसीवी, ईएमजी, इससे भी हम बता पाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी नर्व डैमेज हुई है और वो कितना क्षति पहुंचाई हुई है। अब हम इसको ट्रीट कैसे करें? स्लिप डिस्क की ट्रीटमेंट की बात करें तो ये ट्रीटमेंट सारा डिपेंड करता है कि किस लेवल का डिस्क प्रॉब्लम हुई है, कितना ज्यादा दिक्कत हुई है और कितनी सीवियर वो नर्व कॉम्प्रेशन हुई है। शुरुआत में हम लोग हमेशा मेडिकेशन शुरू करते हैं। मेडिकेशन से मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, गाबापेंटिनॉइड्स दवाइयां होती हैं, कुछ पेन किलर्स कभी कभी यूज करना पड़ता है, कभी कभी और ऊपर जाके हमें स्टेरॉइड्स यूज करना पड़ता है। और अगर पेशेंट के सिम्टम्स ज्यादा बढ़ चुके हैं, कमजोरी आ रही है, पेन इंप्रूव ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमें स्पाइन की सर्जरी भी करनी पड़ती है। आज की डेट में दूरबीन के द्वारा स्पाइन की सर्जरी काफी हद तक संभव होती है। ये अलग अलग तरीके की सर्जरी होती है। कभी कभी हम डिस्क हटा पाते हैं, कभी कभी हमें वहां पे फिक्सेट करना पड़ता है, जिसको हम स्पाइनल फिक्सेशन कहते हैं। ये बहुत आसानी से दूरबीन के तरीके से हो सकती है। सबसे जरूरी ये जानना, कभी भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स दिखे आसपास में जहाँ पे बैक पेन प्रॉब्लम हो, पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, तो एक बहुत कॉमन वजह स्लिप डिस्क की हो सकती है। थैंक यू।